एवरीवन। तो आज हम देखेंगे इस साल 2024-25 में न्यू रिजिम एंड ओल्ड रिजिम में कितना कितना टैक्स लगेगा एंड टैक्स कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। बजट 2024 में जो चेंजेस आए हैं वो हम देखेंगे टैक्स लैब में, और इसका इम्पैक्ट इनकम पे कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो ओल्ड रिजिम में हम वेरियस डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि एटीसी, एटीडी, इंटरेस्ट ऑन होम लोन, और इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है। लेकिन वहीं पे न्यू रिजिम में हम कोई भी डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम होगा। न्यू रिजिम में जो बजट 2024 में चेंजेस आए हैं उसकी वजह से फैमिली पेंशन इंक्रीज हो गया है 15,000 से 25,000, और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन लिमिट इंक्रीज हो गया है 10% से 14% तक। उसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शंस में भी चेंजेस आए हैं। ओल्ड रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ही रहेगा एंड न्यू रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 हो गया है। तो अभी हमने ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में जो डिफरेंसेस है वो देखे हैं। तो अब हम देखेंगे टैक्स लैब्स फॉर बोथ द रिजिम्स। ओल्ड रिजिम के टैक्स लैब में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, लेकिन न्यू रिजिम के टैक्स लैब में थोड़े बहुत चेंजेस हो गए हैं। तो वो चेंजेस क्या है वो देखेंगे। तो इनकम अगर अप टू 3 लाख तक होगी तो रेट नील लगेगा। अगर इनकम 3 लाख टू 7 लाख तक होगी तो 5% रेट लगेगा। अगर 7 लाख टू 10 लाख तक इनकम होगी तो 10% रेट लगेगा। 10 लाख टू 12 लाख इनकम पे 15% रेट लगेगा। 12 लाख टू 15 लाख पे 20% रेट लगेगा, और 15 लाख से ज़्यादा अगर इनकम होगी तो 30% रेट लगेगा। मतलब कि ओल्ड रिजिम में अप टू 2,50,000 पे टैक्स फ्री है और न्यू रिजिम में अप टू 3 लाख इनकम पे टैक्स फ्री है। इसके अलावा ओल्ड रिजिम में अगर इनकम 10 लाख से ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर 30% रेट लगेगा, और न्यू रिजिम में इनकम अगर 15 लाख से ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर 30% रेट लगेगा। तो अभी हमने जो टैक्स स्लैब देखे हैं उसके बेसिस पे हम टैक्स कैलकुलेशन देखेंगे एज पर ओल्ड रिजिम एंड न्यू रिजिम। तो सबसे पहले हम ओल्ड रिजिम का टैक्स कैलकुलेशन देखेंगे। तो अगर किसी पर्सन की सैलरी 17,50,000 है और उसके ऊपर उसे कुछ डिडक्शंस मिले हैं, जैसे एटीसी का 1,50,000, मेडिकल का 25,000, इंटरेस्ट ऑन होम लोन का 2 लाख और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो उसकी टैक्सेबल इनकम होगी 13,25,000। तो इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद जो टोटल टैक्स आएगा 2,18,400, इसमें 4% एजुकेशन सेस भी इंक्लूडेड है। और सेम सैलरी पे न्यू रिजिम में जो टैक्स कैलकुलेशन है वो है कि सैलरी अगर 17,50,000 है उसके ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिलेगा, और उसके वजह से टैक्सेबल इनकम हो जाएगी 16,75,000। उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद जो टोटल टैक्स आएगा वो है 2,02,000 रुपीज़। उसके ऊपर 4% एजुकेशन सेस भी इंक्लूडेड है जो है 7,700। तो इसका मतलब ये है कि ओल्ड रिजिम में ज़्यादा टैक्स पे करने को आ रहा है एज कम्पेयर टू न्यू रिजिम। तो न्यू रिजिम ही बेनिफिशियल होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन ओल्ड रिजिम भी चूज कर सकते हैं अगर डिडक्शंस ज़्यादा है क्लेम करने के लिए, और अगर रिफंड क्लेम करना होगा तो भी ओल्ड रिजिम चूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि इस साल 2024-25 में ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में कितना कितना टैक्स लगेगा और टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा। बजट 2024 में जो चेंजेस आए हैं वो भी हमने देखे हैं। तो ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे फर्म NS टैक्स कंसल्टेंसी को कांटेक्ट करें। थैंक यू।